हेलो। अभी ना मैं आफ्टरनून में एक क्वेश्चन कर रहा था, मतलब पढ़ा रहा था लाइव। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, कहता है सर बंद कर दो, पढ़ाओ मत, कोई देख नहीं रहा। बेटा एक बात बोलूँ, सिर्फ अगर मैं पढ़ाता हूँ और एक भी स्टूडेंट अगर मुझे देखता है ना, तो एज अ टीचर मैं सक्सेसफुल हूँ। नहीं भी देखता कोई बात नहीं, कभी भी आप देखोगे मुझसे पढ़ोगे, एज अ टीचर मैं सक्सेसफुल मानूंगा अपने आप को। ठीक है। मेरा काम है मेहनत करना। सक्सेस मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता, पर मैं अपना डेडिकेशन कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। तो आई थिंक अगर हम किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहते हैं ना, तो वो चीज़ यूनिवर्स फिर हमें अपने आप में खुद ला के देता है। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि अगर आप अपनी डेडिकेशन किसी चीज़ के लिए रख रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपके लिए खुद अपनी हेल्प करेगा। ये सब कुछ चीज़ें यूनिवर्स में हैं। तो प्लीज़ अपनी डेडिकेशन मत छोड़ो, कभी भी लगे रहो। अभी मुझे एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर आईएससी अकाउंट 2025 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 कर दो और वाला। मैं उसके लिए वो कर रहा हूँ। उसने मुझे लिखा थैंक यू बेटा। चलो किसी ने मुझे समझा कि मैं इस लायक हूँ कि हाँ सर हमारी ये हेल्प कर दो। तो आप कभी किसी की हेल्प करते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई जस्ट थॉट कि आप भी मुझे देखोगे किसी दिन, पढ़ोगे, अगर अच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ तो समझाऊंगा। ठीक है। चलिए, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सेलेस्टियल लिमिटेड, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। हमें इसमें सबसे पहले मांगा है इन्होंने फर्स्ट पार्ट, स्टेट द रीजन फॉर अ पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग रिटन ऑफ बाय द कंपनी। ठीक है। मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट्स दिए हुए हैं ग्रॉस। मुझे क्या करना है, मुझे एक अकाउंट बनाना है। ठीक है। स्टेट द रीजन फॉर अ पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बीइंग रिटन ऑफ बाय द कंपनी। अब मैं आपको इसका आंसर से सारा दिखाता हूँ, सारा समझा दूंगा कि ये कैसे कैसे बना। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। पूरा सॉल्व है हमारे पास। ओके, इसमें इन्होंने फर्स्ट वाला, मैं करता हूँ सॉल्व। चलिए, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। उसके साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के ओपनिंग क्लोजिंग आ गए। ओपनिंग 16 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16 लाख, क्लोजिंग 19 लाख। फिर उसके बाद आ गया ओपनिंग हमारा 5 लाख और क्लोजिंग 4 लाख। ठीक है। यहाँ 4 लाख आएगा, 1 मिनट। यहाँ 4 लाख आ गया। अब इन्होंने हमें दिया है, स्टेट द रीजन फॉर अ पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग रिटन ऑफ बाय द कंपनी। और डेप्रिसिएशन हुआ है हमारा इस साल 60,000 का।
तो यहाँ पे हमारा आएगा बाय डेप्रिसिएशन, जितना भी और इस साल हम डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करते हैं यानी प्रोविज़न में डालते हैं वो यहाँ आता है 60,000, और यहाँ आ गया हमारा, तो दिस इज़ 5,60,000, दिस इज़ 4,00,000। नाउ हेयर इट इज़ 1,60,000। अच्छा, अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज़ पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरे को कहीं पे कोई क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ कि मैंने कोई मशीनरी पे आउट वो करी है, सेल करी है। फिर से, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग, प्रोविजन का ओपनिंग यानी एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग, जितना करंट ईयर का डेप्री यहाँ आ गया, करंट ईयर का डेप्री यहाँ आ गया, यहाँ पे आपका आ गया डेबिट में जितना आप डेप्री बाहर निकाल रहे हो। पर अब ये डेप्री यहाँ पे मैं यहाँ डालूँगा, क्यों? प्लांट एंड मशीनरी में डालूँगा, क्यों? क्योंकि ये मैं स्क्रैप कर रहा हूँ। बेटा ध्यान से, ये स्क्रैप है। स्क्रैप मतलब जब मैं अगर सेल नहीं कर रहा तो मैं स्क्रैप में जा रही है मेरी मशीन, तो जितना भी उस मशीन का स्क्रैप हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगी, तो वो डेप्रीसिएशन बाहर निकल जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ब्रैकेट में डिस्कार्ड या स्क्रैप। ठीक है, तो 1,60,000। आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ओके, इन्होंने मुझसे पूछा है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, इस बार भी अगर आपको परसों पेपर में ये पॉइंट आता है कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकला, बट इफ़ यू आर नॉट सेलिंग इट, तो किस चीज़ का है वो, या तो डिस्कार्ड हो रहा है या स्क्रैप हो रहा है। व्हाट इज़ द कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यहाँ हमें क्या दिया है, फाइनेंस कॉस्ट दिया है 50,000 का, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बना हमारा 1,00,000 का, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्रूड। अच्छा, ये तो इधर इनकम वाला है। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है हमारा टोटल 50,000, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20। तो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मतलब 30 गया, सिंपल। देखिए टोटल, सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स था हमारा 50,000 का, जिसमें से आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है हमारा 20,000 का, तो मतलब आई एम लेफ्ट विथ 30,000। तो ये मेरा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर है कैश फ्लो में, कैश फ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये मेरा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर है। ठीक है, चलिए थर्ड वन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर आप लोगों को पेपर आता होगा ना, तो पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है, पेपर इजी ही है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मैं अपने फर्स्ट पेज की वर्किंग पे आता हूँ। मेरे को इन्होंने कोई पॉइंट दिया है जहाँ मैंने ख़रीदी हो मशीन, ठीक है ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए और कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास, नहीं है नहीं है, ठीक है। ये था 19 लाख, ये था 1,60,000, तो ये हुआ 19,60,000। तो यहाँ पे इसका मतलब 3,60,000 की मैंने और मशीन ख़रीदी होगी, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज 3,60,000। ठीक है, आप लोगों को प्लांट एंड मशीनरी और इसकी छोटी सी वर्किंग बनानी होगी। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000 यानी मेरा आउटफ्लो, ये मेरा क्या है, आउटफ्लो है। तो यहाँ आ जाएगी फिर उसके बाद नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 3,60,000। डन।
अगला इन्होंने मुझे बोला अब हमें बनानी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, 2.5 मार्क का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पर्टिकुलर रुपी। सबसे पहले मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे दिया हुआ है 3,50,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा 5,50,000। बस सिंपल सी चीज़, जब दिया ही हुआ है मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं इसको ले लूँगा 5,50,000। अब इसमें ऐड होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसमें अब आएंगे हमारे जो करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन था, जो यहाँ हमने यूज़ किया था 60,000 वाला, जो ये करेंट ईयर का ये आएगा डिप्रिसिएशन 60,000 एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आएंगे 50,000। गुडविल का कोई पॉइंट नहीं है, कहीं और कुछ नहीं है एक्सपेंसेस के, ठीक है डन, ठीक है। लेस होएगी एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, पूरा 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पूरा 1,00,000। उसके बाद मेरा यहाँ तक ये हो गया 5,50,000 प्लस 60 प्लस 50 6,60,000। 6,60,000 में से 1,00,000 गए 5,60,000, ठीक है। तो ये आ गया कैश फ्लो ऑपरेटिंग फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दो लाख 2,00,000 2,50,000 4,50,000 2,50,000 वो ठीक है, गॉट इट। फिर उसके बाद 5,60,000 आ गया। करंट एसेट्स वगैरह के बारे में कोई पॉइंट नहीं है मुझे। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज 5,60,000। एक्सक्यूज मी, हाँ जी बात, गुड इवनिंग जी। हम्म हम्म ठीक है। एक्चुअली डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में आप कह रहे हो टीडीएस है, या डिबेंचर होल्डर्स वाले अकाउंट में टीडीएस है?
इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन में देखिए ऐसा कुछ पॉइंट है क्या, जब हम इन्वेस्टमेंट रिडीम कर रहे हैं मतलब डीआरआई ब्रेक कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस लग रहा है? तभी है। डीआरआई का मतलब हुआ जब हम अपना डीआरआई ब्रेक कर रहे होंगे ना, तो जो हमारे पास पैसे आएंगे उस पर टीडीएस कटेगा, इस वजह से। नहीं 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 नहीं, अगर टीडीएस का पॉइंट है तो फिर वो शो करना पड़ेगा। हाँ जी, अगर गिवन है तो ठीक है ना। ओके जी, नो इशू। ओके ओके जी। हम्म। कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमारे पास वो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ वाला कोई पॉइंट नहीं है, तो यही हमारा हो गया। नहीं यार, इंटरेस्ट का पॉइंट तो नहीं बैलेंस शीट में। एक पॉइंट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पर ये शॉर्ट टर्म है तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, इसको करंट एसेट में नहीं लेंगे हम। मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा बच्चों, ध्यान से जो भी सुन रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखा है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, उसको करंट एसेट्स वाले में ट्रीट मत कीजिएगा। शॉर्ट टर्म होता है 3 मंथ्स वाला पीरियड, करंट एसेट्स वाला पीरियड होता है 12 मंथ्स। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है। बहुत बच्चों ने इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को करंट एसेट्स में ट्रीट किया होगा, गलत है। शॉर्ट टर्म वाला हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ नहीं ले रहा हूँ। सेम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हो गई 5,60,000 लेस टैक्स पेड 2,50,000। तो ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,10,000। क्लियर? तो जिस भी बच्चे ने अभी मुझे कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 भेज दो प्लीज़, तो मैंने उसको भेज दिया है। प्लीज़ चेक कर लो बेटा, देख लो आप कैसे हैं। कोई भी डाउट आता है प्लीज़ जब आप कुछ पढ़ते हो, मैं अपना नंबर हमेशा यूट्यूब पे डाल के रखता हूँ, आप मुझे आपके कमेंट्स करो, डाउट्स पूछो, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होता हूँ। क्या, अभी मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं इसका फर्स्ट वाला भी सॉल्व कर दूँगा। हाँ जी फायद ब्रो, अभी